सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाए, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदा। सहमे कभी सिमट कभी संभले कभी झूमे, सहमे कभी सिमट कभी संभले कभी झूमे, लचके कभी तोले कभी पलटे कभी घूमे। ये शोख इशारे ये तबस्सुम ये अदा, ये शोख इशारे ये तबस्सुम ये अदा। सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाए, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदा। शोला कभी बिजली कभी जुगनू कभी तारा, शोला कभी बिजली कभी जुगनू कभी तारा। जैसे कोई बहती हुई मछली हुई धारा, कदमों में तड़पती हुई घुंघरू की सदाएं, कदमों में तड़पती हुई घुंघरू की सदाएं। सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाए, ये नाज ये अंदाज जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं, ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि मुझे आप सब ने मिलकर, और गम आपका शुक्रिया कि गम ने मिलकर गुलकार बना दिया। जी पाकिस्तान 2.0 में आपको खुशामदीद कहते हैं, और खुशामदीद कहते हैं अजहर, अरशद, अमजद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो मेहमान हैं जिनको हम बुला रहे हैं, दोनों को एक साथ बुलाते हैं, ये बल्कि एक एक करके बुलाते हैं, अच्छा लगता है एक एक करके आना। ये एक जोड़ा है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे, शाज़ो आबाद रखे। 3 माह कबल ये शादी के बंधन में बंधा है, और मेरी तमाम तर दुआएं इनके साथ हैं, और वो दुआएं हैं जो कोई बड़ा भाई अपनी बहन को दे सकता है, जो कोई बड़ा भाई अपने भाई को दे सकता है। ये सारी दुआएं मेरी इनके साथ हैं। 3 महीने पहले ये शादी के बंधन में बंधे। जिनको पहले बुला रहा हूँ अहलिया हैं, वो ज़ाहिर है ख़वातीन को पहले बुलाते हैं। वस्र हाजिर की मकबूल फ़नकार है। सिर्फ 10 बरस की उम्र में, जब ये छोटी सी थी, 10 बरस की थी, जो बतौर आरजे रेडियो चौकी अपने करियर का आगाज़ किया, और फिर एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता हो गई। टेलीविज़न पर इनके कई ड्रामे नशर हो चुके हैं, जिनमें इनकी अदाकारी को नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। लेकिन ड्रामा सीरियल दिल लगी और बच्चे बराए फ़रोख्त नहीं में अपनी जज्बाती अदाकारी से नाज़रीन को ख़ासा मुतासिर किया। इनके भाई अली अंसारी और होने वाली भाभी सबूर अली का ताल्लुक़ भी शोबिज़ इंडस्ट्री से है। इनका ड्रामा फरियाद ऑन एयर है, जिसमें इनकी अदाकारी को बेहद सराहा जा रहा है। भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अच्छा, काफिया मिला लेते हैं। खत्म है जिन पर, वाह नहीं वाह नहीं बोलो साथ में। खत्म है जिन पर, खत्म है जिन पर फन्ने अदाकारी, फन्ने अदाकारी, जो अभी बहुत छोटी हैं, जो अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन है प्यारी, लेकिन है बहुत प्यारी। नहीं, बहुत निकाह था मैंने, दिल में आपने तरफ से इजाफा किया। जो अभी बहुत छोटी हैं, जो अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन है प्यारी, लेकिन है प्यारी, न्यारी, न्यारी, सवारी, सवारी, हमारी, हमारी, क्योंकि हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। तशरीफ लाती हैं, तशरीफ लाती हैं मरियम अंसारी। वालेकुम इजाज़त हो तो शौहर को बुला दूँ। जी जी बिल्कुल। अब जो साहब तशरीफ ला रहे हैं
वो जीव पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि ये इन्होंने अपनी मर्जी से एक रास्ता चुना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये वही रास्ता चुनते जो आज़म ने चुना है तो ये भी कोई आज़म ही होते। तो मोइन खान के साहबजादे, मोइन खान तो हमारी जान है, क्रिकेटर मोइन खान। अब हंसता मुस्कुराता चेहरा, प्यारा सा इंसान है वो। और उनके बेटे जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे आज़म, तो उन्होंने यहाँ पर आकर मदद की थी, गरीबों की मदद की थी। 25,000 रुपये का चेक दिया था। और वो फिर हमने, अब मैं बताना चाहता हूँ, भाभी भी तशरीफ़ फरमाएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो चेक था वो 25,000 रुपये से मच्छर कॉलोनी में एक घर है, छोटा सा झोपड़पट्टी का, उस घर में हमने फर्नीचर डलवाया था। तो आज जब भी वो उस घर में फर्नीचर पर बैठते हैं तो वो आप लोगों को बहुत दुआएं देते हैं कि आपने उनके लिए घर के लिए। 3 माह कबल हमारे ये मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ओवैस खान साहब, ये अच्छा इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में इन्होंने इसमें तालीम हासिल की और लंदन से की है। अच्छा, यानी सारे बच्चे, और ये बच्चों को आगे बढ़ाने का क्रेडिट जाता है मोइन खान के सरदे, भाभी के सरदे। और ये मरियम अंसारी के साथ 3 माह कबल रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए। भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ़ लाते हैं हमारे मेहमान और उनके लिए भी काफ़िया बना लेते हैं। टीवी इंडस्ट्री की नई पहचान, उनको हम कह सकते हैं शान, उनको हम कह सकते हैं शान, लेकिन बनेंगे वो एक दिन इंडस्ट्री की जान, क्योंकि बाप का नाम है मोइन खान। तशरीफ लाते हैं ओवैस खान। दोनों मियाँ बीवी को अब तजदीद अहद वफा के तौर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। अम्मी भी सामने बैठी है। अच्छा, आगे पहले पहुंच सामने बैठी है। अच्छा, आप अम्मी को अम्मी कहती हैं, इनको अम्मी कहती हैं या आंटी कहती हैं? मैंने शुरू में जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं इनको आंटी बोलती थी, लेकिन अब ये मेरी माँ है। हाय वाह, तालियां हो रही हैं। आज मैं आपको बात बताऊँ, मैं कोई ये बैठी है तो इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, सुन लें, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, सुने, गौर से सुने आप। हाँ। मैं इनको नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कौन है। अच्छा। मैं पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था जियो के ज़माने में। एक्सपो सेंटर में बहुत एक खातून आई, एक लिफाफा हाथ में लेकर, ये आमिर भाई ये गरीबों में तकसीम कर दिए। मैंने कहा जी मैं कर दूँगा। कौन है आप? कि मैं मोइन की बीवी हूँ। मोइन की बीवी? मैं कौन है भाई मोइन यहाँ पर? कि नहीं मैं मोइन खान की। अरे मोइन खान में, अरे भाभी आप? नहीं भाई आमिर भाई आप। मैंने कहा नहीं आप आए नहीं आमिर भाई, बस ये पैसे दें। ये कब आई कब चली गई हमें नहीं पता चला, और वो पैसे अच्छी खासी तादाद में दी गई थी। बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस हाथ से दो दूसरे हाथ को बताना। वो फिर हमने गरीबों में, उसके बाद से कोई रमज़ान ऐसा नहीं गुजरता। अभी 1-2 बस ये, चूँकि कोविड का मसला था, पिछले कोविड में ये हमेशा मदद करती हैं, हमेशा। एक ये, और एक अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे ज़हीर अब्बास की वालदा, ज़हीर अब्बास साहब, उनकी वालदा, वो ख़ास तौर पर मुझे पैसे देने के लिए आती थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो शायद हयात नहीं है, लेकिन ये लोग, मैं इन लोगों को कभी नहीं भूल सकता। और इनको नहीं पता, इनको ये बता दूं कि इनके पैसे थे और कुछ और लोगों के पैसे थे, हमने मिलाकर, एक बच्चा था शोएब, उसके दिल का सुराग बंद कराया था। तो ये सोचिए कि ये चीज़ें कहाँ काम आती। तो भाई चांद रात की बातें हैं। चांद रात में तो आजकल तो आप पता है कि मेहंदी कुछ नहीं लग सकती, लॉकडाउन बिल्कुल बंद, कुछ नहीं। ऐसी अजीब गरीब चांद रात इन तीनों को देख के मनाए। इनको देखें और चांद रात मनाए। एक को चांद को गिरहन लगा हुआ है, एक पूरा निकला हुआ है, एक निकलते ही छूट गया।
तो ये बताएं मरियम कि आप LLB कर रही हैं जी। तो किसके खिलाफ केस करेंगी? आपको कभी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो पहली बीवी लॉयर है बिल्कुल, वो मेरे खिलाफ ही केस कर सकती है, लेकिन वो लॉयर है। मैं तभी चुप तो बैठा फिर हुआ था। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है। लेकिन ये बताएं कि वालिद ने इंतकाल से पहले, जो छोटी सी कुछ बात है करना ज़रूरी है, वालिद ने इंतकाल से पहले ही आपका जो रिश्ता था वो पक्का करा दिया था। जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है, यानी उनकी रूह को सुकून पहुंचा होगा कि आपने ये रिश्ता मुकम्मल हुआ और अब आप इस तकमील के मराहिल में। तो ये तो आपके वालिद के लिए बहुत यूँ समझ लें कि आपको पता है ना कि अच्छी अरवा जो होती हैं वो कहाँ जाती हैं? नहीं पता होगा आपको? नहीं पता। बताएं। जन्नत? नहीं, जन्नत में तो अभी कोई जा ही नहीं सकता। जन्नत तो जब तक रसूल के लिए नहीं खुलेगी कोई जाएगा ही नहीं। सही बात है। अच्छी अरवा जाती है मकाम इल्लीन में। हाँ, इल्लीन एक जगह है जहाँ पर तमाम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अरवा, उनके लिए अलग अलग खूबसूरत घर मुकर्रर हैं, वहाँ पर होते हैं, अपना रिस्क पा रहे हैं। और जो बुरी अरवा होती है वो सिज्जीन में जाती हैं। तो चूँकि आपके वालिद एक अच्छे नेक इंसान थे जो अपनी बेटी के बारे में सोचते रहे, वो इल्लीन में इस वक्त देखकर आपको खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल। और जन्नत में तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी तो इल्लीन में मौजूद हैं। तो आपने उनकी बात मुकम्मल रखी। बस औक़ात ये भी होता है कि माँ बाप रिश्ता मुकर्रर करते हैं और बच्चे उसके बाद बदल जाते हैं, लेकिन जो सादतमंद बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की जब बात पर अमल करते हैं तो उनके माँ बाप उनसे बहुत खुश होते हैं, चाहे वो दुनिया में हो या दुनिया में ना हो। तो आप अभी भी अपने बाप की दुआएं समेट रही हैं। वाकई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक इंसान है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आपसे, तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं रोका। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लाओ, कौन है, कहाँ से आए, क्या नाम है। तो मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा करवाया और बस यूं ही ये सब आए घर पे और क्रिकेट देखते देखते बस मेरा रिश्ता भी तय हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि आपके वालिद का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये फरमाया था कि मैं ख़ुद निकाह पढ़ाऊँगा। तो आप यकीन करें कि जो भी पुराने लोग हैं वो यही चाहते थे कि ये वो लोग थे जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, मौलवी की, इसकी उसकी, खुद निकाह पढ़ाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने अहमद से कहा था कि तुम्हारी शादी होगी तो मैं निकाह पढ़ाऊँ। अव्वल तो मैं कई लोगों के निकाह पढ़ा चुका हूँ, अपने भी पढ़ चुका हूँ 2 निकाह, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये कि इसमें हंसने की बात, हंसने की तो कोई बात नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। निकाह मैंने खुद पढ़े। हाँ, आप अगर आपका नहीं हो रहा कुछ मुकद्दर में तो मेरा क्या कसूर है। तो ये कि खुद निकाह पढ़ाने में इतना सुकून होता है। आप बाप अगर बच्चे का पढ़ा रहा हो तो वो आप मिस किया होगा आपने जब उन्होंने आपको कहा होगा, जब वालिद नहीं होंगे, कि ये निकाह अगर बाप खुद पढ़ाता तो कितना अच्छा होता। मैं आपकी मोहब्बत की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले कसौटी पर आ जाता हूँ। कसौटी बड़ी अहम है। अच्छा, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत या खाना, ये 5 शुभ हैं। इनमें से आपने चूज़ करना है। तो पहले मुझे शोभा चूज़ करना है ताकि आसानी हो। अच्छा, शोभा, ठीक है जी, रेडी। क्या? एक्टिंग? शख्सियत जिंदा है जी? जिंदा, बिल्कुल मर्द? जी मर्द। पाकिस्तानी? नहीं। पाकिस्तानी जो हो रहा थी कि बड़े सगीर से कोई ताल्लुक है, भारत से भी? बिल्कुल भी नहीं। हॉलीवुड? जी हॉलीवुड। एज ब्रैकेट बता देंगे मुझे कि 30 से 40 साल के दरमियान, 40 से 50 साल के दरमियान? मैं दूं आपको एक हिंट? जी। आपसे पर्सनालिटी बड़ी मिलती है उसकी। यार आजकल मेरी हर आदमी को हॉलीवुड से पर्सनैलिटी बड़ी मिलती है। ये अगर मुझसे मिलती जुलती है तो प्योरली हॉलीवुड है या इंग्लैंड से भी ताल्लुक? प्योरली हॉलीवुड। हाँ, प्योरली हॉलीवुड। प्योर हॉलीवुड। बेवर्ली हिल्स से ताल्लुक है, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। बेवर्ली हिल्स? ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। नहीं, अगर हॉलीवुड में तो बेवर्ली हिल्स में रहते हैं। हाँ, उधर ही सही बोल रहे हैं बिल्कुल आप। इसके अलावा रह नहीं सकते। सही बोल रहे हैं। रह ही नहीं सकते, चक्कर ही नहीं है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मैं बर्बैंक में रहता हूँ। बर्बैंक के साथ ही बेवर्ली हिल्स है, उधर ही उसी जगह पर। चलें, आप ट्राई करें। ट्राई तो क्या, मैं आपको पहुँचा दूँगा। इस काम को तो माहिर हूँ मैं। चलें। कुरैशपुर साहब मुझे अकेला छोड़ गए दुनिया में, ना मैं उनके साथ हूँ। एक्टर तो हैं, एक्टर तो होंगे और शख्सियत मुझसे बहुत मिलती जुलती। मैं एक और हिंट दे दूं आपको? नहीं, आप अभी रुकें, अभी तो बहुत कम, अभी बहुत बाकी है। उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स वगैरह से भी? नहीं, स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक।
जी, क्या हिंट दे रहे थे आप? हिंट दूँ? अच्छा, उनको फाइटिंग का बड़ा शौक है। फाइटिंग का बहुत शौक? हाँ। नहीं, एक तो फाइटिंग का शौक होता है कि अपने अदाकारी के शोबे में ही है या बाहर वैसे भी निकल? नहीं, अदाकारी में। अदाकारी में? हाँ। वैसे नहीं कि बाहर निकले और करना शुरू कर उनको क्लब जाने का भी बड़ा शौक है। क्लब जाने का भी शौक है, क्लब फाइटिंग जाने का का भी शौक? हाँ। बड़ा मैंने आपको अच्छा हिंट दिया अभी। बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। 3 लोग हैं मगर मेरे जहन में। ठीक है। 3 लोग हैं। एक तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी मेरे जहन में ठीक है, उनको भी ये अच्छा आपने मैच किया अपने साथ। क्लब में जो लोग जाते रहे और उनके झगड़े भी हुए क्लब में, उनके झगड़े भी हुए और वो जाते भी रहे क्लब में। चूँकि रेसलर नहीं है, जो ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं। अच्छा। क्योंकि रेसलर नहीं है तो वो रॉक नहीं हो सकते और हॉल्क हॉगन भी नहीं हो सकते। हॉल्क हॉगन की तो शख्सियत मिलती मुझसे, क्योंकि बस से मेरी मुँह से सफ़ेद हो जाए तो मैं हॉक हॉगन हो जाऊँगा। अच्छा, हॉल्क हॉगन है, लोगों ने हॉक हॉगन बोलते हैं, एल साइलेंट नहीं है, हॉल्क हॉगन। अच्छा, पैदाइश ही उनकी वहीं हुई है? बिल्कुल वहीं हुई है। पैदाइश कैलिफोर्निया में हुई है? कैलिफोर्निया कह सकते हैं, हाँ। कह सकते मुझे हैं, एग्जैक्टली ऑरेंज काउंटी में हुई है, कैलिफोर्निया में। अच्छा। हाँ। आप बना रहे हैं या आपको पता है ये बात? मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टोरियां बना रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, ऑरेंज काउंटी में हुई है। क्या पता ऑरेंज काउंटी में ना हुए? तो फिर किसी ना किसी काउंटी में वहीं हुई होंगी कैलिफोर्निया है उधर ही के। हुई है कैलिफोर्निया में। ऑस्कर मिल चुका है? नहीं, ऑस्कर तो सारे एक्टर्स को मिल चुका नहीं, है। सारे नहीं, उनको मिला है कि नहीं मिला ये पूछो। मिला है? आई थिंक नहीं, उनको ऑस्कर नहीं, उन्हें कुछ और मिला है, कोई और अवार्ड मिला है, गोल्डन ग्लोब। देखिए, 2 ही होते हैं, एकेडमी अवार्ड होता है या ऑस्कर होता है। उनमें से कोई एक चीज़ आपको, अगर आपको अवार्ड मिला है। शख्सियत ना है ना, देखिए जब आदमी को शख्सियत पूछते हैं तो उसके बाद उसे भी पता होना उसे भी चाहिए। पता होना चाहिए, ये सही थोड़ी है बात। कि हम ही पूछते रहे। क्यों, आपने तो अपना होमवर्क किया हुआ जी, होगा। मेरा तो बहुत होमवर्क किया हुआ है, मैं तो बहुत कुछ किया हुआ है। मैं एक और हिंट दे सकता हूँ आपको। जी। अच्छा, काफी टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से एक्टिंग काफी टाइम से एक्टिंग कर अब रहे तक कर रहे हैं। हाँ, आपके अब तक एज करें। ब्रैकेट में ही होंगे वो भी। एज ब्रैकेट तो आपने बताइए 60s में, उसमें भी कर रहे हो एक्टिंग? हैं 50-60s में। हाँ, मतलब आपके एज ब्रैकेट में ही होंगे। अब जरा मुझे सोचने दें। आप इतना टाइम नहीं लगा सकते। हम गेम खेलते हैं तो हम 10 सेकंड का टाइमर ऑन कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? हाँ, हम जब ऐसे डम शरीट खेल रहे हैं, हम आपको पता है ना कि आप 10 किससे सेकंड पंगा का ले रहे हैं? टाइमर। वक्त के बाद फिर वो दोबारा आएगा। हाँ, तो उसे सोचने दे। हाँ। टाइमर ऑन कर। गंजे है? नहीं। नहीं, कुछ फिल्मों में होते हैं, कुछ कोई फिल्मों में नहीं। खास किरदार मुसलसल करते आ रहे हैं? नहीं, अलग अलग किरदार करते हैं मुझे। अलग अलग किरदार करते हैं। अलग अलग किरदार से मुराद के ये सवाल नहीं है। अलग किरदार से मुराद ये कि कोई सीरीज नहीं की उन्होंने? नहीं। जैसे टर्मिनेटर सीरीज होती है जैसे। नहीं, सीरीज नहीं की कोई। ओके 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 ओके। सीरीज नहीं की उन्होंने। नाम बहुत बड़ा है। नाम बड़ा है। बाद में पता चला कि कोई नाम छोटा। नहीं, मैं आपको एक नहीं, और नहीं। हिंट भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर वहाँ से वो एक तो हटाना पड़ेगा। हटा देंगे? हटा दे, हिंट दे दूँ आपको। हाँ। आपके और उनकी लाइफ के सीक्वेंसेस भी बड़े सिमिलर हैं। तो मैं ही क्यों नहीं था वहाँ? आप वही मैंने तभी बोला कि क्लोजेस्ट आप ही हैं उनसे, तो मैंने आपका नाम लिया। अगर ये है तो उनकी अहलिया पाकिस्तान आ चुकी है? नहीं, नहीं।
वैसे ये हाँ आ चुकी है ना? आ चुकी हैं, आप आ चुकी देखिए हैं। आप- ये आपने सही, हाँ ये थोड़ा एक ब्रैड सही पिट। ब्रैड पिट। गुड वन, जबरदस्त हाय हाय। जबरदस्त। तो ये तुमने बहुत सारे हिंट्स दे दिए, उन्होंने पकड़ लिया। निकोल किडमैन और अब एंजेलिना जोली एंजेलिना जोली, और बिल्कुल ब्रैड पिट, और ऐसी हालात रहे हमारे। बिल्कुल ऐसे हालात। ऐसी हालात। मैंने आपको देखिए हिंट अच्छे दिए मैंने आपको। हाँ, लेकिन सारे हमारी सब तो कुछ तो एंजेलिना बता जोली भी दिया आजकल तुमने। नहीं है। हमारी तो एंजेलिना जोली भी आजकल नहीं है। तो नहीं, मगर ये कि बहुत बहुत बेहतरीन, भाई दोनों के लिए बहुत सही था। बहुत अच्छा खेला आपने। वेरी गुड वेरी गुड। वेल प्लेड। आप यकीन करें कि मैं पता है इस वक्त कहाँ जा रहा था, अगर ये आप मुझे हिंट ना बताते। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो बोलेंगे। नहीं, फिर? मैं जा रहा था, मैं बहुत तेज़ी के साथ मुड़ रहा था एक ऐसे अदाकार की तरफ जो मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी कुछ हालात और वाक़यात और तमाम चीज़ें बिल्कुल मेरे साथ मिलती थी और जुलती थी। लेकिन ये कि मैंने उसका नाम इसलिए नहीं लिया कि वो पियर्स ब्रॉसनन था। अच्छा। पियर्स ब्रॉसनन की तरफ मैं जा रहा था। मैंने कहा पियर्स ब्रॉसनन की भी 2 शादियाँ हुई थी और बड़ा, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो है वो, मैंने जब आपसे पूछा कि उनकी अहलिया पाकिस्तान आई थी, हाँ। तो वो जब उनकी अहलिया आई थी तो मैं वजीर था। हाँ। मैं मिनिस्टर था। अच्छा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्हें लेके प्राइम मिनिस्टर के बाग में टहलने के लिए निकल गए थे। हम सब खड़े थे, हमने कहा हमें तो मिलाओ। तो शौकत अली साहब वज़ीर आज़म थे, वहीं थी वो। उनकी अहलिया की मैं इसलिए तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने हर नस्ल के बच्चे को गोद लिया है और गोद लेकर वो लोग उसको पाल रहे हैं। उन्होंने नस्लों की तखसीस नहीं रखी है। ब्रैड पिट खुद एक बहुत शानदार आदमी है। बिल्कुल। और मेरी उनसे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा। मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं वो हूँ और ये वो हैं। बस एक मेरे हाथ में लाया था, हाथ में किसी फिल्म की शूटिंग में थे, मैं देखने के लिए गया था। एंजेलिना जोली से मेरी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी जब मैं वज़ीर था, और एक बहुत ही पुरकशिश खातून है, एक बहुत अच्छी खातून है और एक बहुत मिलनसार खातून है। तो ब्रैड पिट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर, जबरदस्त जबरदस्त। एक वक्फा लेने के लिए जा रहे हैं भाई। आपकी बहू बहुत माशाल्लाह शानदार है सवालात करने में भी, और आपका बेटा तो खैर है ही शानदार। तो दोनों की जोड़ी अल्लाह सलामत रखे इंशाल्लाह। और इसी तरह दोनों खुश रहें और दिसंबर तक हो जाए रुखसती। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे भी बुलाना जरूर। जरूर, क्यों नहीं। मैं आऊँगा तो सब मेरी तरफ ही देख रहे होंगे। ब्रैड पिट आ गए। इसलिए शादियों में मैं जाता नहीं हूँ, सब मेरी तरफ ही देख रहा हूँ, सब इधर उधर। ओहो, कोई कहेगा आम आ गया, कोई कहेगा फला आ गया। अब तो आपको नागन चल रहा होगा, कह रहे होंगे नागन आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तमाम चीज़ों से खुश होता हूँ। मैं किसी की भी इन चीज़ों, क्योंकि देखिए लोग खुश हैं, आप खुश हैं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आई मुझे देखकर, आपका 1 किलो खून बढ़ गया। और किसी का चेहरा देखिए आपको मुँह बन जाए तो आपका खून कम हो। मैं लोगों के खून बढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं वक्फा लेने के लिए जाता हूँ। वक्फा, जीवे पाकिस्तान 2.0। जी पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मरियम अंसारी और उवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक तो इनको इस बात की भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, वो ये कि देखें किसी भी घर में बच्ची का जाना, एडजस्ट होना लोगों के लिए शुरू में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक परेशानी का बायस होता है। लेकिन मैं इनको देख रहा हूँ कि ये इतनी घुल मिल गई हैं फैमिली में पहले से ही, और चूँकि उवैस पहले से ही घुले मिले हुए थे, इनके वालिद ने इनको बहुत प्यार दिया और मोहब्बत दी, तो वो आज इनके चेहरे पे नज़र आती है। असल बात ये कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। सही बात है। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ, वो थे ना रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गया। तो इनका भी कुछ ऐसे ही सिलसिला था। ये लोग जो है वो कॉलेज में थे, रफ्ता रफ्ता मोहब्बत बढ़नी शुरू हुई, उसमें एक निखार आया। तू भी बजाता रहे पूरे मगर निखार आया, और फिर उसके बाद जो है वो मोहब्बत ए लेवल्स पर पहुंची, ए लेवल पर मोहब्बत आ गई। हाँ, ए लेवल पर पहुंची। मरियम जूनियर थी, जाहिर है कि जूनियर ही रही, अब सीनियर हो गई हैं। तो ना उवैस खान
मरियम को जानते थे, न मरियम उवैस खान को जानती थी। फिर हुआ ये कि दोनों के बाज़ मुश्तरका दोस्त, करीबी दोस्त, आपस के दोस्त, प्यारे दोस्त, इर्द गिर्द रहने वाले दोस्त। वो दोस्त में से एक दोस्त थे, उन्होंने उवैस खान से कहा, यार रफ्ता रफ्ता आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक लड़की मरियम है आरजे। अगर मुझसे कोई बोलता मेरी समझ में आरजे नहीं आता। मैं तो पुराना सदाकार रेडियो में ब्रॉडकास्टर समझता, आरजे आरजे आश। उससे हंसी मजाक करते हैं, रेडियो जॉकी से हंसी मजाक करते हैं। उन्हें दोस्तों के कहने में आकर मरियम अंसारी, अंसारी लोग बड़े खतरनाक होते हैं, अंसारी साथ हंसी मजाक किया, लेकिन फिर उन्हें अफसोस हुआ, खान थे अफसोस हुआ, और इन्होंने भी मरियम से माजरत की, माफ़ी मांगी, माजरत की। उसके बाद फिर एक मुश्तरका दोस्त ने दोस्ती कराई, और फिर दोनों की दोस्ती अब जाने जाना प्यार है पक्की हो गई। पहले जहाँ फिर पक्की हो गई। दोनों खाने पीने के बेहद शौकीन थे, खाने पीने के शौकीन। कैंटीन में जाकर बहुत खाया करते थे। कैंटीनें खाली हो जाती जब आते थे, लोग उठ के कुर्सियों की आवाज़ आती है, ऐसे लोग चले जाते, कैंटीन छोड़ दी कि ये आ गया, अब कुछ नहीं बचेगा, पेटी रोल वोल सब खत्म। चाय का इतना बड़ा पीपा बनता था, वो भी खत्म हो जाता, कुछ नहीं होता। भाई ये दोनों वहाँ बैठ रहे थे, क्योंकि बैठा रहना ना, नहीं रफ्ता रफ्ता जाए। अभी तो पहले जहाँ है, अब मैं जाने जाना। फिर अब जाने जाना कैसे हुए कि इन्होंने इनके बहुत बिल अदा किया, कुछ इन्होंने भी बिल अदा किया, कुछ इन्होंने बिल अदा किया। लेकिन जब इनकी बिल अदा करने का वक्त आता था तो ये बिल में जाके बैठ जाते थे। उसके बाद जाने जहाँ उवैस पढ़ने के लिए लंदन चले गए। आए हाय हाय, कहानी में बड़ा बहुत तकलीफ दे मोड़ आ गया है। पढ़ने के लिए लंदन चले गए, और फिर उसके बाद मरियम ने भी लंदन जाने की काफ़ी कोशिश की, रुका नहीं जा रहा, और लेकिन हर बार इनका वीज़ा मुस्तरद हो जाता था, मेरी तरह। मेरे 11 साल से मुस्तरद हो रहा है, वीज़ा मुस्तरद हो जाता था। और फिर उसके बाद 5 साल बाद उवैस कराची आए तो मरियम उवैस से मिली, और वीज़ा मुस्तरद होने पर रोती रही। अब यहाँ जाने जाना आ गया। वो इन्हें तसल्ली देते रहे कि उन्हें लंदन लेकर चलेंगे, ले चलेंगे। इसी दौरान इन्होंने मरियम को अपनाने का फैसला किया। ये खुसर पुसर तो होती रहेगी, अपनाने का फैसला किया, लेकिन वीज़ा कैंसिल होना शादी की बुनियाद बन गया। अगर वीज़ा कैंसिल ना होता तो शायद वहाँ की कैंटीनें भी खाली हो जाती, वहाँ की फिश एंड चिप्स की दुकानों पर भी कोई ना आता, वहाँ पर भी मार्बल आर्च वीरान हो जाता, उधर भी बैरूत का शवरमा नहीं मिलता। सब परेशान होते कि कौन लोग आ गए, कैंटीनें खाने वाले सब खा जाते हैं। और फिर उसके बाद मरियम बहुत शर्मीली है, पूरी कहानी सुनाऊंगा उस बाद। मरियम बहुत शर्मीली है, लिहाजा उन्हें प्रपोज करने में उवैस को 15 मिनट का वक्त लगा। 15 मिनट्स, इट्स अ ह्यूज टाइम। 15 मिनट 15 महीने 15 मिनट से प्रपोज करने 15 टेलीफोन पर बात करने का दौरानिया ऐसा बड़ा ना। पहले 15 मिनट, फिर 16 मिनट, उसके बाद 3 घंटे तक जहाँ पहुँचा। बाप की तरह T20 से शुरू हुआ, उसके बाद ये वनडे पर आया, अब ये अपनी बीवी के साथ टेस्ट मैच खेलता है। सीरीज है पूरी, अब तो सीरीज आ गई है, और उसमें पहला मैच भी जो होता है ना वो 18-18 दिन का होता है, 5 दिन का कोई मैच नहीं होता। और उसके बाद जब मरियम को इदराक हुआ कि उवैस इनको पसंद करने लगे हैं, तो जब उवैस इनको प्रपोज किया तो मरियम ने कहा बस करो उवैस, दोस्ती की बात बहुत हो गई, अब शादी के लिए घर वालों को भेजो, बहुत हो गई दोस्ती, कब तक दोस्ती? हर वक्त नाज़िया हसन के गाने सुनते दोस्ती दोस्ती, हो गई बात, अब आगे सुनो। उवैस ने अपने वालिद मोइन खान से कहा, एक जालिम बाप जिसको ये पता नहीं होता कि वो कब हंस रहा है कब गुस्से में, उसके पास आए
और आकर कहा कि अब्बू बाबा या जो भी शादी करनी है। वो अपने किसी मसले में थे, एकेडमी वगैरह बना रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं, उन्हें कर लो बस ये खुश हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था उन्होंने क्या कहा है। उनको वो तो तहसीन जावेद से गाना सीखने में मसरूफ थे। जब उनके पास है वो गाना गा रहे थे, तहसीन जावेद उनको सिखा रहे थे। कौन से गाना सिखा रहे थे? तहसीन जावेद सिखा रहे थे उनको। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है संभलता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अब ये गाना चल रहा है, चल जाए हाँ, दिल हो गया है तेरा, ये मोइन खान से दीवाना, अब्बू शादी कर दे, अब कोई जज कर लो नहीं। बाद में मोइन भाई ने ये कहकर पर्दा डाला अपनी बात पे कि मेरी भी छोटी उम्र में हो गई थी, तो चलो तुम भी कर लो। मोइन भाई हुआ तो ऐसे ही होगा, ये तो मुझे पता है कि आपका सारा दिमाग तो क्रिकेट में लगा रहता है, तो हुआ तो ऐसे ही होगा ऐसे। लेकिन आपका बाप बहुत प्यारा आदमी यार, बहुत प्यारा। मोइन भाई को दोनों हाथों से सलाम। और आपकी अम्मी, ये मेरी भाभी भी है, मेरी बहन भी है, इनकी परवरिश को, इनकी तरबियत को दोनों हाथों से सलाम। अच्छा मैंने नक्शा सही खींचा, अगर कोई इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप बता दें। मरियम नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, है ना? परफेक्ट स्टोरी बताइए। परफेक्ट स्टोरी बताइए। आपको कहाँ से पता चली, आप मुझे बताएं जरा। देखिए मैं इस पूरी फैमिली से मोहब्बत करता हूँ, अब आपसे भी करनी पड़ेगी, आप इस फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब और आपसे जाहिर है कि आप मेरी अब छोटी बहनों की तरह है, तो जहाँ बहनों और भाइयों की मोहब्बत होती है, और ये तो मेरा है ही भाई, तो पता तो करनी पड़ती है स्टोरी क्या है, स्टोरी तो निकालनी पड़ती है। तो लेकिन आपने डिट्टो A to Z, लेकिन मैंने बयान कैसे किया? वर्डिंग्स के साथ। अगर आप ये किए तो मैं दिसंबर में आपकी शादी के मौके पे भी बयान कर दूंगा। अच्छा भाई, हम सबूर को भी एक मरतबा फिर मुबारकबाद देते हैं और अली अंसारी को भी देते हैं, क्योंकि दोनों की अभी मंगनी हो गई है। अल्लाह ताला दोनों को खुश खुर्रम रखे, शाद आबाद रखे इंशाअल्लाह ताला। उनकी अम्मी बहुत प्यारी खातून थी और वो चाहती थी उनकी दोनों बेटियां अपने अच्छे अच्छे घरों में जाएं, जाकर बसें। सज्जल एक बहुत अच्छे घर में गई हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब के। आसिफ रज़ा मीर साहब खुद एक बहुत प्यारी शख्सियत है, आप बस बोलते बहुत कम है, बुलवाने के लिए उन्हें झंझोड़ना पड़ता है कि बोलो बोलो, तो तब वो बोलते हैं, लेकिन बहुत प्यारे आदमी हैं। और सज्जल आप खुश रहें, आबाद रहें, सबूर आप खुश रहें, आबाद रहें। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो जोड़े होते हैं, जो शादियाँ होती हैं, ये बड़ी मोहब्बतों से रिश्तों को निभाने के लिए की जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके वालिद की तरबियत और इन दोनों के वालिदैन की तरबियत, क्योंकि आपके वालिद का ये जो जुमला है ना आखिरी कि बेटा तुम इसका ख्याल रखना, ये बड़ी उम्मीद से कोई बाप कह के जाता है। और ये जो बच्चा है ना, ये इसको निभाएगा और बहुत अच्छी तरह निभाएगा, ये माँ को बता रहा हूँ, क्योंकि ये ख़ानदानी बच्चा है, आप भी ख़ानदानी, दो ख़ानदान। इसलिए हम लोग कहते हैं ना हमारे दीन में, कुफ को देखें। कुफ कहते हैं कि अपने जोड़ को देखें, अपने, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जोड़ को देखकर जहाँ आप शादी करेंगे वहाँ पर ज़रूर आप लोग एक दूसरे को निभाएंगे। मुझे यकीन है जब शादियाँ होती हैं तो दो फैमिलीज की शादियाँ, हाँ, फैमिलीज की होती है, एग्जैक्टली, सिर्फ दो इंसानों की नहीं हो रही होती। आइए गाने की तरफ आए कि मैं तो बोलता हूँ तो बोलता रहता हूँ। आ जाए मरियम। अच्छा भाई, आपके जो गुब्बारे हैं वो है ब्लू, ठीक है, मेरे ब्लू और आपके जो है वो वाइट है। अच्छा, मैं करीब से नहीं मार सकती? आप जाके बिल्कुल, मैं आपके जो मैं मार के फोड़ के आएगा, आपको बताया हाथ से फोड़। नहीं, आप जा मार सकती है, करीब जाके मार सकती है, लेकिन ये कि बोतलें मेरी है। अच्छा ठीक है, बोतलों में मैं निशान लगाऊंगा, सवाल आप लोग मुझसे करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। बोतल तो आप निशान लगाएंगे? बोतल आप लगाना चाहते लगा। नहीं नहीं, आप लगा ले, चैलेंज करो बेटा, लगा लो, आ जाओ लगाओ बोतल पे। हाँ लगाओ 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 लगाओ। तुम मंसूर अख्तर थोड़ी जो अच्छा थ्रो करोगे। हाँ चलो ब्लू वाले पे करके दिखाओ। लोडेड है, रेडी है? वाह वाह,
या आपने नहीं, एक मिनट, या ये पूछेंगे आप, या पूछें। अच्छा। आप पूछें। अच्छा, मरियम की सबसे अच्छी बात, आदत बताएं। मरियम की सबसे अच्छी आदत, मरियम की सबसे अच्छी आदत है कि सबको साथ लेके चलती है, सबका ख्याल रखती है। सबको साथ लेके चलती है, टीम की कैप्टन थोड़ी सबको साथ लेके चलती है। मतलब ये क्या बताए कि अच्छी आदत क्या है, सबको साथ लेके चलती है। इमरान भाई हमारे साथ है, इमरान भाई आप मोइन खान चल हर जगह रश जमा कर देती है। वेरी गुड मैन, हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम सब, ये थोड़ी हो रहा है यार, ये यहाँ कोई रबीज राजा सवाल थोड़ी कर रहा है आपसे। फैमिली ओरिएंटेड है, सबको साथ लेके चलती है, सबको साथ। ये कहने आपसे तर्जुमा नहीं पूछा है, आप उनको बता दें। इनकी सबसे अच्छी आदत होता है, इनकी जो आपको लगती है मियाँ बीवी वाली आदत। अच्छा, मियाँ बीवी वाला। मैं क्योंकि पंक्चुअल नहीं हूँ इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो मरियम उस मामले में बड़ी अच्छी है, मुझे पुश करती है कि भाई टाइम से निकलना है, टाइम से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक अच्छी आदत होगी। बात बताइए, कोई अच्छी बात। हाँ, इतनी बातें करती है माशाल्लाह। क्या बात मैं बताता हूँ क्या बात ये इनकी आपको सबसे अच्छी लगी कि इन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए कई घंटे लिए आपसे। हाँ, कितने घंटे लिए होंगे? महीने, घंटे नहीं, महीने। कई महीने लिए, तब कहीं जाकर मानी है। हाँ, बिल्कुल। चलिए मरियम बहन, अब आपकी बारी है, ये देना जरा अपना एयरगन। कैसे चलाते? लो फोड़ दिया। अच्छा सॉरी। अरे अब नहीं है, दो गोलियां नहीं होती इसलिए एक साथ। हाँ तो डालने तो गोलियां तो डालने तो भाई। अच्छा, गोलियां डाल दे। दूसरी ट्राई तो बनती है ना, गलती हो गई। आपने तो दोबारा फाड़ दिया। तो निशाना आउट हो गया मेरा, तो हो जाता है, हो जाता है, कभी-कभार। कोई बात। मैंने थोड़ी गन चलाई है। गलत थोड़ी पैर थोड़ी चलाई है। ओए 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 ओए। उनसे पूछना आप। आपकी नज़र में कौन सी एक्ट्रेस बहुत अच्छी डायरेक्टर बन सकती है? बहुत अच्छी डायरेक्टर बन ये खुद बन सकती है। मैं खुद बहुत अच्छी डायरेक्टर बन सकती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली भी मुझे पूरा मुसलसल डायरेक्ट करने की बात है। मुझे वाकई लगता है मैं बहुत अच्छी डायरेक्टर बनूंगी, और अगर मैं नहीं तो फिर मुझे लगता है कि वैसे तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं सबा कमर। वो बड़ी अच्छी डायरेक्टर। भाई सबा कमर के लिए बहुत अच्छा था भाई। ये गंदे गंदे भाई। हाँ, ये तो पूछना पड़ेगा। घर का वो कौन सा काम है जो करते हुए जान जा रही होती है? किसकी? मेरी? इनकी। अच्छा। घर का ऐसा ये तो कोई इसको काम? मुझे जवाब देना चाहिए। नहीं, इसका कुछ तो भाई घर का क्या मतलब, हम घर के काम नहीं करते? हाँ हाँ हाँ, घर का कोई काम अभी तो अपने घर में कर रहे होंगे। नहीं तो जवाब है मेरे पास, आप बताएं। खुद बता दो या तो वो बता देंगे। शी इज अ डायरेक्टर एज वेल। मरियम बताएगी, मुझे तो नहीं समझ में तो लगता मैं सारे काम माशाल्लाह। नहीं, कहीं जान जा रही होती है कभी कभी सुबह। अब अगर अम्मी ने कह दिया हो, पुरानी बात है, अम्मी ने कह दिया भाई जरा वैसे पापे ले आना, और आप सो रहे हो पड़े हुए, अब पापे कोई खाने का वक्त है, आज जान जा रही हो, कुछ तो ऐसा हो। ऐसा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे तो सारे काम करते हुए जान जा रही होती है इसकी। लेकिन गन लाओ। लेकिन करता सारे काम है। फिर करता दिल पे पत्थर रख के करता सारे काम। सोच लो अभी दिसंबर में बड़ा फंक्शन बाकी है, सोच अगर उसकी सारी बातें होती रही। और माशाल्लाह एक इसकी आदत है कि हर काम में कोई ना कोई शॉर्टकट हमेशा ढूंढ लेता है। ओहो, क्रिकेटर का बेटा है। क्रिकेटर का बेटा है, शॉर्ट रन भी लेता होगा ये। हाँ, चलो आज निशान लगाए। मरियम आप लगाए, निशान लगाए आप। एक दफा एक साथ मेरे बलून्स बहुत स्कैटर्ड हैं। अभी तो आपको 4 बोतलों पे से लेकर आनी है चीजें। हाँ, जो कुछ भी है, अगर निशान लग गया मेरा तो। चलो एक चांस है, यहाँ के मान। मेरा निशाना वीक है। यहाँ के मान, यहाँ के मान। हाँ, मैं करीब से मार। इधर सुने, यहाँ के मान।
मेरा निशाना हाँ नहीं कोई बात नहीं, निशाना लगाने ही नहीं आंखें भी है, हमें तो कमजोर हैं। गुब्बारा फाड़ना है। आपका आपने तो आगे आए, आगे आए, आगे आगे आए, आगे। अच्छा, हाँ। अब यहाँ से आगे, हाँ। ओह क्या बात है। क्या आपको ये क्या आपको ही पूछने कि आपने इतनी मेहनत की वहां तक, तो काम कोई आसान काम है यहाँ से आगे मारना? ये बहुत मेहनत का काम देखिए, है, आपने डर तो भी लग जिसमें सकता है पहले इंसान मेरी को, तो कुछ हो भी नजर सकता कमजोर है ना। है। यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। तो दे मैं पढ़ती हूँ अब। यानी दुश्मन सिपा के बिल्कुल सामने पहुंच गए आप। ये ओएस पढ़ेगा ना या मैं पढ़? नहीं आप पढ़ेंगे, आपका जिक्र है इसमें सारा। हाँ क्या लिखा हुआ? आपको वैस की सबसे नस्ताली उर्दू भी समझ में नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, थोड़ी मुश्किल आपको ओएस की सबसे बुरी आदत क्या लगती है? यानी उर्दू ना पढ़ने पर भी लंदन का वीजा 5 बार मुस्तरद हुआ है। हाँ। असल में मैंने कभी वो ओएस का नाम वो नहीं उर्दू में माँ, मैंने पढ़ा। असल में ये नहीं किया, चलो बता मैंने ओएस का नाम कभी उर्दू में नहीं पढ़ा ना, ओवैस में तो उर्दू इसलिए पढ़ी ना, confused हमेशा हो उर्दू गई पढ़ता मैं। अलिफ से शुरू होता है ओवैस। हाँ ये अवैस है, इसका नाम ओएस है। अवैस ही कहलाएगा ये। हाँ अवैस ही अच्छा, कहलाएगा। ओएस बुरी आदत की क्या कौन लगती है सी तुम्हारी? बुरी ओवैस कोई नाम ही नहीं होता, अवैस ही होता है। अच्छा, वैसे मुझे ओएस की कोई बुरी आदत नहीं लगती। नहीं अभी तो लगनी शुरू माशाल्लाह। होंगी, अभी कहाँ से? अभी रुखसत ही नहीं हुई ना। हाँ देखिए हाँ दिसंबर के बाद पता चलेगा। नहीं नहीं, तजर्बा नाम की भी चीज होती है, सोच समझ के की है मैंने शादी। ये बात बता रहा हूँ। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं लगती मुझे, बस ये वीडियो गेम्स थोड़ी ज्यादा खेलता है। वीडियो गेम्स? हाँ कौन सी? टाइगर हेली, फिर ग्रीन बैरेट, फीफा वगैरह दोस्तों के साथ खेल ली। फीफा तो वीडियो गेम ही नहीं मुझे भी होता, पसंद वो है, स्पोर्ट्स वो गेम तो मैं भी खेलता खेल वही तो। लेती हूँ। यानी बाप इतनी मेहनत कर रहा है क्रिकेट पर, बच्चा फीफा पे लगा हुआ है। यार क्या कर रहा है? आप भी ब्रायन लारा क्रिकेट खेलो, उसमें मोइन खान का नाम लिखा हुआ है, मोइन खान का जिक्र है उसमें, स्क्वाड में शामिल है, वो फीफा पे लगा हुआ है। ये तो गलत है। बट ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है वो इसमें जो मैं खैर कहूँ कि बहुत वैसे तो बुरी आदत नजर भी नहीं आ रही क्या है। अब इतनी देर से तो अपनी वेस्टकोट ही सही किया जा रहा है, या तो उतार ले भाई या पहन ले, थोड़ी देर में कभी करता है कभी यूँ करता है। लाओ इधर दो। अब आप दोनों आपकी तैयार? बारी। हाँ आपकी दो, बारी। हाँ मेरी बारी है। 4 बोतलें मेरी हैं, डन। 2 बोतलों पर से आप उतारेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ठीक और है। 2 बोतलों पर से आप, ठीक है? ठीक है, डन। ठीक है। पहले बताएं आप कौन सी चलिए, बोतल? आपका निशाना देखती हूँ हाँ मैं। देखिए आज। बोतल कौन सी? बोतल राइट वाली, सबसे राइट वाली। कौन सी है? मैं जाऊँ? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। कहाँ गिरी? गिरनी नहीं है हिली ना? अभी पूरी तरह हिला, लाओ नहीं हल्की सी भी लगी नजर नहीं आई है, टच अभी होके इतनी गई है। हिलेगी टच कि होके फिर गई है। रुकेगी नहीं। देखिए लाओ। आपका निशाना भी वीक है चश्मों के बगैर। क्या बात है। क्या है? बातों से कोई तो रहता है सांसों में। लिखा है इस पे, पंजा आजमाई करें। आ जाओ, इधर ही आ जाए। यहाँ हट जा। Go Ace, you can do this. आमिर भाई से नहीं हारना। ये चीटिंग होती है, पूरा वजन नहीं नीचे कर सकते आप इस तरह। टक्कर का मुकाबला हो रहा है। मसल्स। इसने जीतने दिया आपको। आपका लिहाज करके जीतने दिया है इसने आपको। अच्छा बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई। हम तो ना, जीते भी तुम्हें लिहाज करके जीते। लाओ अब मैं जाता हूँ।
चलते चलते आपकी याददाश्त खो गई जी। लोगों से पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या हो गया आमिर भाई? आमिर भाई कौन? आमिर भाई कौन? आप आमिर भाई? कौन? मैं? जी मैं कौन हूँ? आमिर लाकर हम शो पे हैं। वो तो वहाँ था। एक्सप्रेस के। है? कौन है? एक्सप्रेस के हम शो एक्सप्रेस पे के? हैं। जी। आपका शो है ये कौन सी जगह है? ये अपना आपको नहीं बता नहीं नहीं पता। सकते ना हम स्क्रीन कहाँ है? पे। मैं गलत आगे अच्छा, जा आप रहा हूँ, खुद बताएं। आप- अच्छा आप पैदा कहाँ हुए थे? कहाँ? ये तो किधर? बता दें। है? इधर तो आए। हाँ कहाँ पैदा हुए थे? किधर? कहाँ से आए आप? इधर से। इधर से? ये। इधर क्या कर रहे हैं आप? इसमें था। इसके अंदर? हाँ इसमें था। कैसे निकले इधर से आप? है? इसके अंदर तो कोई जगह ही नहीं है निकलने की। ऊपर से निकला था। कैसे खोल के दिखाएं? खुलता होगा? कैसे खुलेगा? हमें नहीं पता, नहीं आप खुलता ही अंदर होगा। से निकले हैं ना? हाँ निकला, मगर मैं वहाँ से भी निकला था, उधर से। अच्छा बताएं तो। पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, ना नहीं पता। किधर हूँ, नहीं हम हंटिंग के अच्छा, लाए हुए थे आप- गन। क्या कर रहे थे हम? हंटिंग कर रहे थे गन ये रही। हंटिंग? हाँ किस बात? शिकार। शिकार कहाँ? ये देखिए गन आपकी। नहीं पता। शिकार करने निकले ये हो। कौन है? ये जिनके साथ आप इन्हीं का शेर व शिकार हो शायरी रहा था। करते हैं वही है जिनके साथ आप शेर व शायरी करते वो हैं। है? हाँ। मगर मैं कौन हूँ? हम अरे आमिर आपको लाकर, डॉक्टर जानने की आमिर जरूरत ही नहीं है। आप आमिर कौन लाकर तो नहीं, मैं है? हूँ कौन? छोड़े। चलो भाई इसके साथ शुरू करूंगा जिंदगी में। आज सही रहा भाई। चल, चल। क्या बात है मीडियम। ये क्या है? ऊपर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे आप आपसे आप सीसॉ पर बैठे। सीसॉ सीसॉ पर पर बैठे बैठे। सीसॉ। सीसॉ। और आपके सामने वाला बंदा अचानक जगह से हट गया। है? आपके सामने वाला बंदा हाँ, अचानक से ये- हट ये- गया। सीसॉ ये है। आप सीसॉ पे बैठे और सामने वाला बंदा अचानक से हट गया। आप थोड़ी देर के खड़े हो जाओ ना आप। ठीक है हाँ, डन। चलें, चल ठीक है आप ना? करें। अब आप जब हट जाओगे तो बताऊंगा। ऐसे हो, आप ऐसे हो। आप एक्टिंग शुरू कर देना। आप शुरू यहाँ कर क्या दिए, वो रहे हैं? लगाता ही नहीं है मेरा ड्रामा। सब कह रहे हैं आप एक्टिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? चले भाई। कटोरे पे कटोरा, कटोरा क्या? थोड़ा मिटा भाई ये। आप ही पढ़ सकते हैं ये तो। हाँ, ठीक। कटोरे पे कटोरा, कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ये तो हमारे फरिश्ते भी नहीं पढ़ सकते। इसको जो है वो टंग ट्विस्टर है। अच्छा टंग ट्विस्टर है। कटोरे पे कटोरा, कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कटोरे पे कटोरा, कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कटोरे पे 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 कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। क्या बात है, क्या बात है। ये इन्होंने ना सारे अपने खुद बोल के पर्चे बना दिए और कहा ये मुझे सब करना आता है, तो ये मैं इनको कमानी निशाना मार दूंगा मैं यार, अब्दुल भाई, और कोई तो acting गवाही दो यार। कर दूंगा। ये मैं तो नहीं आपको कर आता सकता। होगा ना टंग ट्विस्टर। यार इमरान सारी गवाही दो, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता होता है। तू भी कैसे गवाही दे रहा है यार इमरान? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं नहीं 100% ये आपने करवाया है। वल्लाह नहीं पता। मैं अगर मैं अपनी host होती, अपनी मैं भी यही बहन को करवाती गवाह है। बना कर कहता हूँ, अपनी बहन को अब तो गवाह बना झूठ कर नहीं कहता हो हूँ। सकता। चलिए, कैसे? मान लेती हूँ हाँ, मैं। तो मान लेना चाहिए ना। ये भी सुबूर जैसी बस निकल रही है टीवी भाई। पे। मानती नहीं, देर में मानती है भाई। मान लिया करो ना, मान लिया करो। आइए बैठ जाए। अच्छा भाई, चश्मा कहाँ गया मेरा? चश्मा, चश्मा दे दो भाई, महंगे चश्मे खुद बनवा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये हम एक और गेम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा प्रोड्यूसर को 12 का कहना पड़ता है, वक्फा ले लो। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी वे पाकिस्तान 2.0। जी वे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ज़रा कुछ वैसे भी बातें हो जाएं, फिर ज़रा पिक्शनरी की तरफ चलते हैं। पिक्शनरी, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि
26 बरस के आप हैं, आज़म 22 का है। जी तो इनकी एक और बहन भी तो है, जी, फातिमा। फातिमा जी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में, ऐसी सवाल है, सवाल करने में तो कोई हर्ज नहीं। सही बात। अब तो आपकी माशाल्लाह ख्वाहिर निस्बती हो जाएंगी। जी ख्वाहिर निस्बती समझते हैं आप? नहीं। वो जो अजीब सा लफ्ज़ है, उसको उर्दू में, अच्छी उर्दू में यही कहते हैं। अच्छा। हाँ, अजीब ही लफ्ज़ है, साली ये कोई लफ्ज़ होता है? ख्वाहिर निस्बती। जी इनकी जो बहन है फातिमा, वो आपको जैसे होती है ना, बहनें तंग करती हैं, जी। वो कितना तंग किया उन्होंने? फातिमा ने? फातिमा रोज तंग करती है मुझे। है? हाँ। क्या 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 कहती है? बैठिए, छुप गई अभी। क्या कहती है? ऐसे फातिमा के रूम में मैं गया, ऐसे ही चलते फातिमा को ऐसे कुछ तकिया शकिया उसकी तरह ऐसे ही मजाक में फेंक दिया। हाँ। ओएस भाई मेरे रूम से निकल जाए। है? फिर मैं आगे से बोलता हूँ ये मेरा घर है। हाँ। लेकिन वो प्यारी बच्ची है, मैं मिलकर भी उससे आया हूँ। खुश रहो, सलामत रहो। और अच्छा ये बताएं कि ये तो ज़ाहिर है कि अब दिसंबर में मामला निमट जाएगा जी। तो ये जो आपकी बात है कि आपने शोबा तो नहीं अपनाया, लेकिन एकेडमी चलाने में बहुत मदद करते हैं जी। आप। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, तस्नीम भाभी जो हैं, उनका एक हुकूक बात का ख्याल रखना, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। तो आप सुबह उधर वक्त, क्योंकि आप दोनों जिम के लिए पागल हैं। जी, पागल लोग हैं जिम के लिए। बिल्कुल। जिम और चाइनीज रेस्टोरेंट। बिल्कुल ये आपने सही बताया। पीएफ चैंग कितनी मरतबा गए? पीएफ चैंग इनको लेके गया 2 बार। पहली 2 बार इनको पसंद नहीं आया। मंगोलियन है ना वो। तीसरी बार फैन हो गई, फिर तीसरी बार में बोलती वाह यार बड़ा अच्छा खाना आ गया। तो मतलब इसको ये कहना चाहिए कि इट वॉज नॉट अ चाइनीज रेस्टोरेंट। इसको ये वो कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। वो एक पीएफ चैंग है, मंगोलियन चेन है। उसमें आपको चंगेज खान के बनाए हुए खाने बहुत मिलेंगे। कभी आपने देखा होगा कि वो पत्तों पे चिकन आ रही है और बल्कि अभी यहाँ पर तो आई भी नहीं है, बाहर होती है। बाहर होते हैं तो अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो है वो रियल फ्लेक्स फिटनेस, रियल फ्लेक्स, ये क्या था जो आप लोगों को तालीम देते थे? बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में लास्ट ईयर। हाँ, रियल फ्लेक्स के नाम से। लॉकडाउन में आपको पता है सब जैसे अभी लगा है, ऑफिस वगैरह बंद हो रहे हैं, लोग घर पे बैठे हुए, कुछ करने को नहीं है। तो मैंने एक तरह से शुरू किया था अपना पेज के लोग फॉलो करें फिटनेस, क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की जो डाउन होती है वो होती है इस वजह से कि लोग एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, काम करते हैं, आते हैं घर, रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं खाना वाना खा के। तो वो एक जो आपको चाहिए होता है ना, एक फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग योर डे या ड्यूरिंग द वीक, वो लोगों को नहीं यहाँ पे इजीली मिलती, और गाइडेंस भी चाहिए होती है थोड़ी। तो वो सोच के मैंने एक स्टार्ट किया था अपना पेज। तो दिल लगी में जो अदाकारी पसंद आई, तो उसकी वजह से दिल लगी हुई या बच्चे बराए फरोख्त नहीं? दिल लगी तो पहले हो गई थी। नहीं, बच्चे बराए फरोख्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। मुंह दिखाई में आपने क्या देना है इनको, कुछ सोचा है? मुंह दिखाई में ज़ाहिर है कोई गिफ्ट हो। नहीं, बातें तो क्यों होंगी, आप दोनों ने बहुत बैठकर, ये तो हो नहीं सकता भाई। मैंने मरियम इतनी मटेरियलिस्टिक वैसे है नहीं। नहीं, मटेरियलिस्टिक का ऐसे ताल्लुक ही नहीं है। आप कपड़े तो पहने, जूते तो पहने, बुंदे तो लगाए, तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्या मटेरियलिस्टिक का ताल्लुक? भाई कुछ तो देंगे ना। मैंने मांगा तो है, एक तोहफा है, मांगा है ना, ठीक है, जो मांगा है वो सही है, हमें बताना नहीं है। हमें बताने, बस मांगा है ना कुछ। क्या मांगा है? बस मांगा है, उसे याद ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है। एक बेवफा से प्यार किया, आएगा मेरा तोहफा। एक बजे आपने नहीं देखना ना, उधर मुझे। ठीक है जी। वहीं पर आप बैठे ही हैं। ठीक है जी, आप जा सकते हैं, करीब जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। मैं आ जाता हूँ। टाई सही है, सही है, सही है। लेकिन ये जिसने लटकी हुई टाई है, ये बच्चे स्कूल में पहन नहीं जाते थे, यूं लटकी हुई कॉलर। अबे ये क्या होता है? इलास्टिक वाली टाई है, इलास्टिक वाली बो टाई। हाँ, बो टाई। वैसे बो बनाने की जरूरत नहीं थी, टाई भी आप यहीं रुके अब आप अब मेरी बारी। आप उधर मुँह गए। उससे देखो मैं नहीं चीटिंग करती। खोपड़ी बना ये
देखा नहीं? नहीं देखा मुझे लगता। देखा। स्केलेटन है? स्केलेटन है। देख तो लो क्या बन रहा है। बताओ मार्कर नहीं चल स्कल, स्केलेटन, एलियन। एलियन है ये। स्केलेटन लग रहा है। मास्क। इस मनहूस की आंखें तो बना दो। शेर। शेर है ये शेर है। मर गया शेर। हो सकता शेर का जनाजा है, बहुत दिनों बाद पता चला है। शेर की खबर खुद ही बड़े दिनों बाद पता शेर है। क्या है गेस? मैं बताऊं आपको बताऊं, ये लकीरें चारों कर दो ना क्रॉस। कर दे। अच्छा वो यहाँ आना मना है। क्या आना है? यहाँ आना मना है। हाँ, डेंजर डेंजर डेंजर। यहाँ आना मना है। गंदा मना है ना? यहाँ आना मना है। वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ आना मना है। बारी? हाँ, ये ले उधर मुंह। अच्छा जी। उफ उफ। बैठ बैठ बैठ। ओहो, ये समझ जाना। अगर ये नहीं भी सही बन सकेगी तो मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक है। आंखों से कोई तो रहता है सांसों में। मुझसे नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। बास्केटबॉल, कुत्ता। चुप 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 चुप। नहीं इतना सा क्या? चुप। इशारा। हट जाओ हटो। ये क्या है? ये क्या है? ये नहीं नो। आपका मार्कर खराब है ना? नहीं नहीं, क्या आपको जो पड़े जाओ। ये क्या है? आप हट जाए। आप इधर। ये तुम्हें कसम है कुछ सोच, इसको सोच, समझ जाए जो जहन मारे वो बता। इसकी तरफ नहीं देखे। नहीं, आप उधर बैठ जाए। लगता है आप उधर बैठ जाए। आप उधर बैठ जाए, मरियम उधर बैठ जाए। आप आज याद ताकि आप इधर देखे ही नहीं। आप बताओ ये क्या है? ये जो भी है अब तक अल्लाह ने तखलीक नहीं किया। आइए ये बता। Wait, you can guess. कुत्ता है। नहीं, कुत्ता तो हो ही सकता। या अजीब क्या सी चीज़ है। बोलती थी अम्मी? क्या वाई ही गैस किस तरह से करेगा भाई? वो पता ही चल रहा। भाई मुझे तो तितली लग रही है देखने में। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊंगा ना तो उसके नाम बताते ही मेरे इंतकाल हो जाना शर्त। अच्छा, आप बना के दिखा दें। ये माँ बता, इसे भाई यहाँ कोई जगह लाके बिठाओ, मैं तो भी गिर जाऊंगा। ये जो है ये पता है ना क्या है जो दिखाया था? ये बात तो मेरी ड्राइंग। एक मिनट। बास्केटबॉल हूँ पे। मास्क। बास्केटबॉल नहीं है भाई। बास्केटबॉल नहीं है ये। चलो मैं हिंट देता हूँ। ठीक है। ये वो है जिसकी वजह से हमें वो हो रहा है। जिसकी वजह से? ये वो है जिसकी वजह से हमें वो हो रहा है। जो सबको हो रहा है वही हमें हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं नो 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 ड्रॉ नहीं कर सकती नो। मैं। इसकी वजह से हमें वो हो रहा है। इसकी वजह से हमें वो हो रहा है। ये जो यहाँ हो रहा है हाँ। इसकी वजह से हमें हो रहा है, और जो हमें हो रहा है वही सबको हो रहा है। कोविड तो नहीं है। हाँ? कोविड तो नहीं है। मगर वो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, इसकी वजह से हो रहा है। नाम नहीं लेना चाहता मैं। मास्क नहीं। नहीं 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 नहीं, इसकी वजह से हो रहा है।
इसकी वजह से हो रहा है। इतना आसान है। मैं नहीं कर पा रहा गेस क्या। अच्छा, एक खुदा सेकंड, की मुझे कसम एक ये चीज़ बनाने दें। ये इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और ये जो इनको बताया है कि ये बनाओ, हाँ। अगर इनके नजदीक ये वो है, हाँ। तो फिर भाई ये तो वही है। अच्छा, एक चीज़ और बना। मैं बता के लेटूंगा नाम। नहीं, मैं एक और ड्राइंग। नहीं, मैं समझने इंतकाल हुआ है, क्योंकि ये बताते वक्त इंसान को इंतकाल होना चाहिए। ये चमगादड़ है, चमगादड़ है, चमगादड़। चमगादड़ बोलती नहीं। ये कैसा चमगादड़? सर ये हेलीकॉप्टर पे बैठ के आ रही है चमगादड़। इतना मुश्किल है चमगादड़ बनाना, आप बना के दिखा बैटमैन देते। बनाती ना। चमगादड़ देख लो, खुदा की कसम। अरे चमगादड़ अब यहाँ क्या बताया, इत्तलात के मुताबिक 18,000 चमगादड़ें मर गई हैं। ये तस्वीर देख के मर गई, उनकी नस्लें तबाह हो गई। ये भाई ये तस्वीर बड़े फ्रेम में करा के चाइना भिजवा दें, वहाँ जहाँ जहाँ चमगादड़ें उन्हें दिखाते रहे। और देखो चमगादड़ें जितनी उल्टी लटकी हुई होंगी सब गिर जाएंगी कि ये कौन सी नस्ल की चमगादड़ है। इसके ऊपर ये क्या चल रहा है, ये मुझे बता दो। ये दरख्त, अब आप इसको एक्सप्लेन करें। अब आप आए, अब एक्सप्लेन करें। चमगादड़ ये वो है, ब्रांच है, ब्रांच है, ट्री की ब्रांच है। वाह, उसमें लटकी हुई है। ये लटक के वो सो रहा है। आसान, ऐसे ही कर दो, ऐसे ही कर दो। गुड वो ये ट्री की ब्रांच है, उसमें लटका हुआ है, उसमें सोया हुआ है असल में, बोल रहे सो रहा है। सोया हुआ है। चमगादड़। जाग रहा होता तो हम लोग पहचान लेते। आइए, आप आपसे कुछ नहीं करवाना, आ जाए बैठ जाए, पता चल गया। बेटा इसको संभाल के रख लेना, ये लंदन में पिकासो गैलरी में दी जाएगी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुसव्विरा ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जरिए चमगादड़ को वाज़ेह किया है। हाँ, यूट्यूब पे भी डलवा दो, बहुत सारे व्यूज हो जाएंगे। फेसबुक पे भी डाल दो। मरियम ने, और मुझे अलग से दे दो, मैं ट्वीट करूंगा। मेरा कुत्ता आया था पहले, मैं पपी लाया था एक छोटा सा, तो उसके कान खड़े हुए होते थे, बिल्कुल छोटा सा था। तो अम्मी देख के बोलती थी, उसका नाम मैंने रखा था कोबी, तो अम्मी देख के बोलती थी कि ये तो चमगादड़ की शक्ल का है। हाँ। तो ये कोबी उसने वहां पे लिखा। कुत्ते का नाम लिखा था कि मैं तब भी नहीं समझा। तब भी आप समझ लेते अम्मी ने कहा, यदि वहां तक पहुंच गई कि अम्मी ने कहा था यार ये तो वैसे वाकई तुम्हें समझ जाना चाहिए था। नहीं वो मेरी गलती, मैं समझ नहीं पाया। इस बात पर वक्फा लो, जीवे पाकिस्तान 2.0 खत्म करो, वक्फा लो। तो नमस्कार बहनों भाइयों, अब यहाँ पर होगा सांप सीढ़ी। आज थोड़ी सी हंसी भी, हंसी। और यहाँ पर हम फेंकेंगे पांसा। क्या फेंकेंगे? पांसा। आइए दोनों तशरीफ लाइए। अब बहनों भाइयों यहाँ पे तशरीफ लाइए। पांसा, यह है पांसा, और अभी फेंका जाएगा पांसा। मरियम आप तैयार हैं? अब पहला आया पांसा, 2, अवैस साहब के लिए आ रहा है पांसा, आया 3 आ गया है, 3 आ गया। शौहर इस वक्त अपनी बीवी से एक कदम आगे है। अब देखना ये कि इस पांसे में क्या आता है। 5 आया, 1 आया। बीवी शौहर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। और उसके बाद दोबारा से आया पांसा। दोनों बहुत आहिस्ता जिंदगी के सफर पे रवा जमा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी लंगड़ी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद चल रहे दोनों। या फिर एक और पांसा, 3, 6 पे आ गई हैं। बेगम 6 पे आ गई हैं। रुखसती अभी हुई नहीं है, लेकिन 6 पे आ गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं पांसा, 5।
उफ, सांप ने काटा, उफ उफ, जोर से काटा, उफ 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 उफ। सांप ने काट लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक छोटा छोटा सांप है, छोटे से मासूम सांप। पांसा, पीछा नहीं छोड़ना ना। उफ, इधर सांप ने उन्हें काटा, उन्हें दर्द हुआ, जो ये भी वहीं पर आ गई। उसके बाद दोबारा पांसा, सीढ़ी, सीढ़ी तो चोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी दो, साथ साथ आ रही है। ये इन हाथों का कमाल है बालिकों। हाँ, इन हाथों का कमाल है। और अब दोबारा आ रहा है, अब बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, 5 साल। किसको जिताऊं? किसको जिताना है? मैं पहुंच गया हूँ करीब, अब जिता दें, अब मुझे ही जिता दें। हाँ, या आपको? नहीं नहीं, इसकी जीत मेरी जीत एक ही बात है। देखा क्या बात, ये होती है बीवी। और आपने कहा करीब आ गया, मुश्किल जिता। आपने कहा ऐसे जिता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जिताऊंगा। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं, किसी में तो कोई बात हो। मतलब वो जीते, मैं नहीं, मैं जीते, जिताऊंगा बात है। आपको। चले आप जिता मैं अपनी दें, बहन को जिताऊंगा। बस हाँ, ठीक है। अब देखो नहीं, आपकी बात। अरे उनकी थी। ये वो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीते ही वही। बच्चों फंसोगे वहीं आके। करीब, अनकरीब। आ रही हूँ पीछे पीछे। मेरा नहीं खड़े रहेंगे, जाइए। 5 है ही नहीं, अब 3 है आना है ना, 4। ठीक है, 3 में तो आप कैद होंगे। कह दूंगा। ठीक है, अब टफ हो गया कंपटीशन। मैंने कहा ना मैं जिताऊंगा। बस उन्होंने आज बहुत किया। आमिर भाई कहाँ फंसा दिया मुझे। Oh no। हमारी बात पे यकीन क्या करो। हमने कहा था भी बड़ा वाला बाकी है सांप। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सांप मेरे कंट्रोल में है। 5 सेफ। ओहो, एक ना आ जाए। करीब आ गया हम लोग। बोर्ड के आखिर में पहुंचा दिया है। देख लिया, अब पहुंचा दिया। एक चाहिए जीत, बस एक चाहिए। और अगर 2 आ गया तो आएगा एक ही, आएगा एक ही। एक ही तुम्हारा आएगा इंशाल्लाह ताला। चलो जी, पहले तो आएगा 4 या 5। 5।
ये गलत हुआ शायद। नहीं, गलत नहीं हुआ, सही हुआ। आप जीत गए। हुआ सही है, हाँ। बिल्कुल सही हुआ। ये जब वहां से फेंका तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसके वहां आना चाहिए। देखिए यहाँ से फेंका तो इस पे क्यों आया? ये देखो यहाँ से ना तो वहां आना चाहिए। वहां जाना चाहिए। ये फिर गलत। अबे जीत गए। और नाज़रीन मोहतरम, यहीं पर हमारा ये आज का शो इख्तिताम पजीर होता है और बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ। जी पहले तो शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलवेज हमारे पास भी एक आमिर भाई आपके लिए भी हमारे पास कुछ है। तो यार यहाँ बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं है। ये हम लोगों ने एक छोटा सा डोनेशन किया है। अच्छा, आपकी MSF के लिए जी, आपकी फाउंडेशन के लिए, बहुत शुक्रिया। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के लिए। ये आपकी रकम इंशाल्लाह ताला किसी गरीब के घर पहुंच जाएगी, इंशाल्लाह। उनके दुखों का मदावा कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखी रहें, सलामत रहें। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, दोनों जुग जुग जिए और शादी में जरूर बुलाना इंशाल्लाह। मेरे आने से रौनक लग आपने आना जाएगी, रौनक लग जाएगी। सारे मेहमान उधर बढ़ जाएंगे, किधर है, कहाँ पर है, किधर है आमिर लियाकत, किधर है आमिर लियाकत? ऐसा ना हो कि कोई हमसे तस्वीरें खिंचाने ना नहीं आए। मैं ऊपर ही बैठ जाऊंगा। बस आप स्टेज पे आ जाएगा। आप मैं जब भी तस्वीर खींच, मैं अमूमन शादियों में नहीं जाता, मैं जाता हूँ ये सारे कैमरामैन, हर आदमी चाचा मोमा पप्पा, बेचारे दूल्हा दुल्हन समझ लगते हैं हम कौन हैं, हम किस लिए आए। तो मैं लेकिन मैं जरूर आऊँगा शादी में। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको आना है। मोइन भाई के आप बेटे हैं और आपके वालिद बहुत बड़ा आदमी थे। ज़ाहिर है कि जो बिस्तर मर्ग पर हो होते अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हो। अमीन तारिक तो तारिक साहब, अल्लाह ताला आपको मग़फ़ूर मरहूम करे, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे और अपनी जवान रहमत में जगह अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हम आएंगे जीवे पाकिस्तान लेकर। लेकिन अब जब आएंगे तो हमने भी ये सोचा हुआ अज़्म है कि आप भी हमारे साथ हों और ऐसा हो कि हम ऊपर नीचे चढ़ रहे हों सीढ़ियों से और आप बैठे हो, आपके पास सवालात लेकर आ रहे हों और ये भी मौजूद हो, अज़हर अरशद अमजद, एक माहौल हो, एक खुशी का समा हो। पाकिस्तान को बहुत इन दिनों में कोविड की वजह से गम मिले, दुख मिले, ये गम और दुख हम सब मिलकर बांट लें जीवे पाकिस्तान के ज़रिए। तो आमिर लियाकत हुसैन इज़ गोइंग टू साइनिंग ऑफ जीवे पाकिस्तान 2.0। ईद मुबारक।